वेलकम है सभी का हमारे कीमिया हरारकियात के लेक्चर नंबर 8 में। लेक्चर नंबर 8 में हम क्या करने वाले हैं, कुछ तारीफ़ें देखने वाले हैं जो हर साल एग्ज़ाम में इन 5 तारीफ़ में से 2 तारीफ़ या 1 तारीफ़ हर बार पूछी गई है। तो बहुत ही आसान तारीफ़ है, तुम चाहे तो एकदम आसानी से उसको समझ सकते और याद भी कर सकते। तो आइए चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 8वां, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की पहली तारीफ देखने जा रहे हैं हम, पिघलाव की एंथैल्पी। काय की एंथैल्पी? पिघलाव की एंथैल्पी। अब पिघलाव की एंथैल्पी से क्या मुराद है, इस एग्ज़ाम में आता। सबसे पहले आइए एंथैल्पी के बारे में जान लेते हैं कि एंथैल्पी किसे कहते हैं। अब एंथैल्पी, पिघलाव की एंथैल्पी जो दिख रही है हमारे को, कौन सी एंथैल्पी है? पिघलाव की एंथैल्पी के बारे में देख रहे हैं। तो सुनो, हमने पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि एंथैल्पी की अलामत क्या है? एच है। और अगर उसमें तब्दीली होती है तो हम उसे क्या लगाते हैं? डेल्टा लगाते हैं। एंथैल्पी का मतलब ऐसा कोई नई बात नहीं है। एंथैल्पी का मतलब क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी का मतलब क्या है? तवानाई है। तो पिछली बार इसे तवानाई कहते थे ओल्ड कोर्स में, लेकिन अब इसको क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। तो हम ना तवानाई ना बोल के क्या बोलेंगे? एंथैल्पी बोलेंगे। अब मेरे को बताओ कि कोई भी अगर कीमियाई तामुल हो जाएगा तो उसकी क्या आएगी? एंथैल्पी में तब्दीली आएगी। मिसाल के तौर पर मैंने ये बर्फ़ लिया, बर्फ़ ये नहीं, यहाँ क्या था? पानी क्या कौन सी हालत में था? ऐश का मतलब ठोस हालत में था। फिर मैंने इसको क्या कर दिया? माया बना दिया, यानी लिक्विड हालत में तब्दील कर दिया। तो जब बर्फ़ क्या करा? बर्फ़ को ठोस से क्या करा? माय हालत में तब्दील करा। तो जाहिर सी बात है इसकी तवानाई कुछ अलग थी, अब इसकी तवानाई क्या होगी? कुछ अलग हो जाएगी। तुम क्या बोलेंगे? सर इसकी तवानाई में तब्दीली हो गई, इसका मतलब काय में तब्दीली हो गई? एंथैल्पी में तब्दीली हो गई। तो डेल्टा एच बराबर एंथैल्पी में तब्दीली हम क्या बोलेंगे? कोई तो भी एक्स किलो जूल की हो गई। एक्स का मतलब 5 किलो जूल, 10 किलो जूल, ऐसा हम क्या करेंगे? एक अदद पकड़ेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे तारीफ़ की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर जब भी तारीफ़ बोलेंगे हम, पिघलाव की एंथैल्पी की अगर तारीफ़ बोलेंगे तो इसमें एक वर्ड तुमने हमेशा के लिए बोलते रहना, जिसका नाम है मुस्तकिल दबाव और दर्जा हरारत पर। मुस्तकिल का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब हमको दबाव और दर्जा हरारत से कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ से हमको लेना देना नहीं है उसको हम मुस्तकिल बोलते हैं। तो पी का मतलब क्या होता है? सबक में आपको मालूम है, पी का मतलब दबाव होता और टी का मतलब क्या होता है? दर्जा हरारत होता। मुस्तकिल दबाव और दर्जा हरारत पर। अब नाम से जाहिर हो रहा है कि कौन सी एंथैल्पी देख रहे हैं हम? पिघलाव की एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी देख रहे हैं? पिघलाव की एंथैल्पी। तो मुस्तकिल दबाव और दर्जा हरारत पर अगर हम पिघलाव की एंथैल्पी देख रहे हैं तो हमको क्या करने का है? किसी को भी तो पिघलाना है, किसी को भी तो क्या करना है? पिघलाना है। इसका नाम पिघला किसको सकते? तो तुम बोलेंगे सर हम पिघला किसको सकते हैं? ठोस को सकते। जो सॉलिड है उसको हम क्या करेंगे? पिघला सकते। अब चलो ठीक है, सॉलिड को हम क्या करेंगे? पिघला सकेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री में जिसको पिघलाते उसकी तादाद हम काय में लेते? मोलों में लेते। कितने मोल में लेते? 1 मोल लेते, 2 मोल लेते, 3 मोल लेते। हमारे केमिस्ट्री में सारे जितने भी महलूल बनाते, जो चीज़ में लेते, काय में लेते? मोल में लेते। तो मैं क्या बोलूँगा? मुस्तकिल दबाव या दर्जा हरारत पर किसी ठोस के 1 मोल को, एक ठोस ले रहा मैं, उसके 1 मोल को, अब ये ठोस है समझ लो, कोई तो भी ठोस है, ये ठोस है, इसका कितना मोल लेवा है? 1 मोल लेवा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये फैल रहा, पिघल रहा, यानी एक ठोस को क्या कर रहे हैं? अपन पिघला रहे हैं। तो जब ये ठोस पिघल रहा उस दौरान क्या हो रही होंगी? ठोस की एंथैल्पी, पहले वाले की एंथैल्पी, ए वाले की एंथैल्पी अलग होगी, और जो बी होके पिघल रहा उसकी एंथैल्पी क्या होंगी? अलग होंगी। एंथैल्पी का मतलब क्या हो रहा है बेटा? तवानाई होंगी। तो बताओ मैं क्या हो रहा है कि हमको तो ये तारीफ़ों में हमको 2 वर्ड क्या लेने का है? मुस्तकिल लेने के है। तो आप क्या बोलेंगे? मुस्तकिल दबाव और दर्जा हरारत पर किसी ठोस के कितने मोल? बोलो 1 मोल। किसी ठोस के 1 मोल को, अब ठोस क्या होगा? पिघलेगा। तो किसी ठोस के 1 मोल को पिघलने के दौरान, काय के दौरान? पिघलने के दौरान क्या हो रही? इसकी एंथैल्पी में तब्दीली हो रही, और जो उसके पिघलने के दौरान एंथैल्पी में तब्दीली हो रही उससे कौन सी एंथैल्पी कहते हैं? पिघलाव की एंथैल्पी कहते हैं। आइए देखते हैं तारीफ समझ में आ गई क्या? तो मैं तारीफ पढ़ना शुरू करता। तो बताओ क्या दिख रहा है यहाँ पर? मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत पर। कौन से दबाव? मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत पर किसी ठोस के, देखो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता मैं। मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत पर किसी ठोस के 1 मोल को पिघलने के दौरान, कब? जब ये अमल हो रहा उस दौरान बात करा करेंगे हम, हो गया नहीं, जब चालू उस दौरान बोलेंगे। किसी ठोस के 1 मोल को पिघलने के दौरान
कायमी तब्दीली एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली पिघलाव की एंथैल्पी कहलाती है, जिसे अलामत डेल्टा एफ यू एच से जाहिर करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में पिघलने को क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूजन। इसके पहले 3 वर्ड ले लिए, एफ यू एच ले लिए, इसे अलामत क्या करते हैं, डेल्टा एफ यू एच से जाहिर करते हैं। अब देखो मिसाल लिया उसने, यहाँ पर मिसाल क्या लिया है कि यहाँ पर पानी है, पर कॉस्मिक का डाला हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा एस डाला हुआ, यानी पानी क्या है, ठोस है। अब इसने क्या करा, हरारत को जज्ब करा, जज्ब करने के बाद एस्टो ठोस से 1 मोल का था, कितने काय में तब्दील हो गया, माय में तब्दील हो गया, ठोस पिघल गया, पिघल के बोले क्या हो गया, माय हो गया। इस दौरान एंथैल्पी में तब्दीली कितनी आ गई, जमा 6.01 या 6.01 किलो जूल पर मोल आ गई। यानी पानी के 1 मोल को पिघलने के लिए कितनी एंथैल्पी लग रही, 6.01 एंथैल्पी क्या हो रही, बदल रही। चलो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि पिघलाव की एंथैल्पी हम किसे कहते हैं, और ये आदत से कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आदत हमको एग्जाम में दी भी रही थी। तो बोलिए फिर मेरे को एक बार, हमने क्या देखी, कौन सी एंथैल्पी देखी, पिघलाव की एंथैल्पी। होता है पिघलाव में क्या करते हैं, किसको पिघलाते हैं, 1 मोल के ठोस को। जब 1 मोल का ठोस पिघलता है उस दौरान क्या होती है, एंथैल्पी में तब्दीली होती है। क्या मुस्तकिल रखेंगे, दर्जे हरारत और दबाव मुस्तकिल रखेंगे। फिर से एक बार तारीफ पढ़ देता मैं, और अब आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। तो बताओ पिघलाव की एंथैल्पी की तारीफ क्या होगी, तो बोलो मेरे साथ, मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत पर किसी ठोस के 1 मोल को पिघलने के दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली क्या कहलाती है, पिघलाव की एंथैल्पी कहलाती है। चलिए चलते दूसरी तारीफ की तरफ। अब दूसरी तारीफ में हमारे पास आसानी से देख सकते हैं हम, क्या कि तबखीर की एंथैल्पी, क्या कि तबखीर की एंथैल्पी। अब तबखीर की एंथैल्पी का मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हो सकता है तबखीर तुम्हारे लिए वर्ड नया होगा, पर वेपर्स तो आपके लिए पुराना चाहिए। वेपर्स का मतलब क्या होता है, भाप बनना। क्या बनना, भाप बनाना। भाप बनाना बोले तो कि उसके काय में गैस में तब्दील करना, तो वेपर का मतलब क्या बनाते हैं, उसको भाप बनाते। तो तबखीर की एंथैल्पी को देखने के लिए बताओ हम किसकी भाप बनाएंगे, किसको बुखारात में तब्दील करेंगे। भाप बनाना बोले तो क्या करना, बुखारात में तब्दील करना। एक बात भूलना नहीं, ये तीनों तारीफ हमें, पहले 3 तारीफ हमें क्या मुस्तकिल आएगा, हाँ, दबाव और दर्जे हरारत क्या आएगा, मुस्तकिल आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत पर बताओ भाप किसका बनता, ठोस का बनता है कि माय का बनता है। तुम बोलेंगे सर माय का बनता है, यानी पानी का बनता है। तो कितने मोल का पानी लेना पड़ेगा, 1 मोल के पानी को काय में तब्दील होने के दौरान बुखारात में, भाप बोले तो काय का, पानी के बुखारात बना रहे। तो बोलो क्या बोलेंगे फिर, मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत पर किसी 1 मोल के माय को, ठोस रहा तो पहले क्या बनेगा, माय बनेगा। किसी 1 मोल के माय को बुखारात में तब्दीली के दौरान क्या कर रहे हैं, अपन पानी ले रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, उसको यानी तवा नहीं दे रहे, और पानी का क्या बना रहे हैं, 1 मोल के माय का क्या बना रहे हैं, माय बोले तो पानी, माय बोले तो लिक्विड चीज़, पानी को क्या कर रहे हैं, बुखारात में तब्दील कर रहे हैं। तो इस दौरान जाहिर सी बात है एंथैल्पी में तब्दीली तो आएंगी। इस दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली क्या कहलाती है, तबखीर की एंथैल्पी कहलाती है। तो आइए देखते हैं बहुत आसान वाली तारीफ जो आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो बताओ बेटा क्या है, क्या बोलेंगे, मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत पर किसी माय के, आ गया कितने मोल को, पहले वहाँ पर ठोस था, पिघलाव के एंथैल्पी में ठोस था, यहाँ पर कौन है, माय के 1 मोल को तबखीर के दौरान, तबखीर का मतलब बुखारात बनने के दौरान काय में होने वाली तब्दीली, काय में होने वाली तब्दीली अभी देखेंगे हम। बुखारात बनने के दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली, काय में तब्दीली, एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली तबखीर की एंथैल्पी कहलाती है। इसे अलामत डेल्टा VPH से जाहिर करते हैं। VPH का मतलब वेपर होता, VPH से जाहिर, VAP से जाहिर करते हैं। और एक मिसाल दिख रही है कि यहाँ पर H2 है, लेकिन कौन सी हालत में है बेटा, L का मतलब लिक्विड हालत में, यानी माय हालत में। उसको कौन सी हालत में तब्दील कर दिया, 1 मोल के लिक्विड को गैसीय हालत में तब्दील कर दिया। इस दौरान क्या आ गई, एंथैल्पी में क्या आ गई, तब्दीली आ गई। और जो तब्दीली आ गई वो कितनी आ गई, जमा की 45.07 किलो जूल आ गई। तो बताओ दोनों तारीफें समझ में आ गए। 1 मोल के ठोस को पिघलने के दौरान, 1 मोल के माय को तबखीर के दौरान, मेरे ख्याल से दोनों तारीफें आ चुके हैं। अब आइए चलते हैं तीसरी तारीफ की तरफ, और तीसरी तारीफ का नाम है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी तसईद की एंथैल्पी। काय की एंथैल्पी, तसईद की एंथैल्पी। अब हम देखने वाले हैं तसईद की एंथैल्पी। तो तसईद की एंथैल्पी क्या है,
तसीद का मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनो, क्या होता है, सब्लिमेशन होता। यानी क्या होता कि अगर हमने कापूर लिए, अब आप लोग कापूर जानते होंगे, ये कापूर की हमने एक भट्टी लिए और एक कापूर की भट्टी को क्या करें, अपने कटोरी में डाल दिए और नीचे से क्या करें, उसको तवाने देना शुरू कर रहे हैं, यानी एंथैल्पी देना शुरू कर रहे हैं। अब कापूर की भट्टी क्या होंगी, धीरे 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 माइनी बनेंगी, डायरेक्ट भाप बन के क्या होंगी, गायब हो जाएंगी। तुम बोलेंगे सर तो ठोस थी, पहले इसमें क्या होना चाहिए था, मैं होना चाहिए था, बाद में गैस बनना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट क्या हो गई है, डायरेक्ट ठोस से काय में तब्दील हो गई, बुखारात में तब्दील हो गई। काय में तब्दील हो गई, बुखारात में। जो डायरेक्ट ठोस से बुखारात में तब्दील हो जाता, माय हालत को गायब कर देता, उसे बोलते तसीद। उसे कौन सा अमल बोलते हैं, तसीद का अमल। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बताओ ये क्या था, एक मोल का ठोस था, यानी ये क्या था, एक मोल का समझ हम क्या बोलेंगे भाई, H2 होता, ठोस था। डायरेक्ट इसको हमने क्या कर दिए, H2O क्या बना दिए, गैस बना दिए। माय वाली स्टेप क्या कर दिए, गायब कर दिए। उसी को बोलते हैं तसीद की एंथैल्पी। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान है कि एक मोल के ठोस को बराह रास्त काय में तब्दील कर देना, बुखारात में तब्दील कर देना, गैस में तब्दील कर देना। बोलो तसीद का मतलब क्या होता है, किसी भी एक मोल के ठोस को बराह रास्त काय में तब्दील कर देना, गैस में तब्दील कर देना, लेकिन बात वही रखना, मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत पर। तो आइए चलते हैं, देखते हैं तारीफ। मेरे ख्याल से आप लोगों को तारीफ अब अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो बताओ तारीफ क्या है। तो आप बोलेंगे सर एक सेकंड रुको, ये तारीफ दिख रही, मुस्तकिल दबाव और दर्जे हरारत पर किसी ठोस के एक मोल को बराह रास्त, यानी डायरेक्ट से, बराह रास्त क्या बोल रहा हो, डायरेक्ट से काय में तब्दील कर देना, बराह रास्त बुखारात में तब्दील कर देना, काय में तब्दील कर देना, बराह रास्त बुखारात में तब्दील करने के दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली तसीद की एंथैल्पी कहलाती है, जिसकी अलामत क्या रहेंगी, सब्लिमेशन है इंग्लिश में वर्ड उसका। तो पहले 3 वर्ड ले लेंगे, उसके डेल्टा SU20H से जाहिर करते हैं। और एक मिसाल है हमारे पास कि आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट की मिसाल है और मिसाल भी समझ सकते हैं। तो बताओ तीनों तारीफ हमने देख चुके हैं, तो तीनों तारीफ मैं तुम्हारे को अभी यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीके से समझा देता हूँ। पहला मैं बोलता ये ठोस है, दूसरा मैं बोलता ये क्या है, माय है, लिक्विड है, तीसरा क्या बोलता मैं, गैसी हालत है। तो बताओ यहाँ से यहाँ पहुँच रहे एक मोल के ठोस को पिघलने के दौरान, तुम बोलेंगे पिघलाव की एंथैल्पी। एक मोल के माय को बुखारात बनने के दौरान या तबखीर होने के दौरान, तुम बोलेंगे सर ये तबखीर की एंथैल्पी। और डायरेक्ट से एक मोल के ठोस को काय में तब्दील होने के दौरान, बुखारात में तब्दील होने के दौरान, तुम बोलेंगे सर ये कौन सी एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी है कौन सी, तसीद की एंथैल्पी। तो ये तीनों एंथैल्पी की तारीफ हमने यहाँ पर ख़त्म कर चुके। अब आइए अगले 2 तारीफ देखते हैं जो थोड़े से अलग है। अब देख रहे हैं हम एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, यानी आयन शुद्धि की एंथैल्पी। ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी है, आयन शुद्धि की एंथैल्पी क्या है। पहले बात तो सुन लो कि हमको यहाँ पर 1 मोल लगेगा, क्या लगेगा, 1 मोल लगेगा। अब यहाँ पर क्या बना रहे हैं हम, आयन शुद्धि की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। यानी मैं क्या हो रहा, पहले मेरी बात पर गौर कीजिए, ये तारीफ तुम लोगों को अपने आप आ चुकी होंगी, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अब मैंने क्या करा कि सोडियम लिया, थोड़ा गौर से सुनना बेटा, मैंने क्या लिया, सोडियम लिया। ये सोडियम, अब मैं बोलूँगा बताओ बेटा ये एटम है या जौहर है, ये एटम है यानी कि जौहर है, क्या है, जौहर है या आयन है, बताओ। तुम बोलेंगे सर ये जो है ये क्या है, जौहर है, क्योंकि इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो निगेटिव चार्ज है। जब भी कोई अनासिर पर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उस पर मुस्बित बार कब आता है, जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खो देता है, यानी कोई क्या करता है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेता। मैंने बोला कि भाई, मैंने जैसे बोला कि सोडियम जो था, सोडियम के पास बेटा 11 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। उससे किसी ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, तवानाई देके निकाल दिया, उसके पास का इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। तो जैसे उसके पास का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, बचेंगे 10 बचेंगे। और पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन पहले से कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं था, तो पहले क्या था, वो जौहर था। अब क्या बन गया, उस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या बन गया बेटा, वो आयन बन गया। तो मैंने क्या करा, 1 मोल के सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला।
जाहिर सी बात है, मेरे को 1 मोल के सोडियम से मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ तवानाई देनी पड़ेंगी, यानी कुछ ना कुछ एंथैल्पी देनी पड़ेंगी, और कुछ ना कुछ एंथैल्पी देनी पड़ेंगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ एंथैल्पी में क्या आएंगी, तब्दीली आएंगी। तो बताओ, मैंने क्या करा, फिर से एक बार रिपीट करता कि मैंने सोडियम लिया था जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम लिया था जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 थे। ये सोडियम लिया जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो बोलो कौन हो गया बेटा, सोडियम पहले बोलो कौन हो गया, जोहर हो गया। जोहर से 1 मोल के जोहर से मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो अब क्या बन गया, आयन बन गया। क्या बन गया, आयन बन गया। तो जब भी हम किसी जोहर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो आयन में क्या होगा, एक तब्दील हो जाएगा। इस दौरान एंथैल्पी में कुछ न कुछ तो तब्दीली होगी, उसको बोलते हैं आयन शुद्धि की एंथैल्पी। तो देखो कितना आसान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब हम सोडियम को गर्म करेंगे तो गर्म करने से पहले कौन सी हालत में जाना चाहिए, उसने गैसी हालत में जाना चाहिए। तवानाई के बगैर एक ज़िंदगी कुछ सभी अनासर की कैसी है, अधूरी है। तो बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी गैसी हालत में जोहर या आयन से, अभी जोहर या आयन कैसा आ गया, थोड़ा गौर सुनो। पहले बोलो सोडियम था, सोडियम क्या था, जोहर था। मैंने क्या करा, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। कितने मोल का सोडियम था, 1 मोल का। इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 11 थे, अब कितने बचे, 10। अब ये क्या बन गया, तुम बोलेंगे सर आयन बन गया। अब मैं आयन से भी क्या करूँगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा। तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव से कितना पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 9। तो बताओ, पहले इलेक्ट्रॉन 10 थे तो कौन था, जोहर था। सॉरी, पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे तो कौन था, जोहर था। अब इलेक्ट्रॉन 10 हो गए तो कौन हो गया, आयन हो गए। फिर क्या करें, अपन ने और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या बना हमारे पास, और 9 इलेक्ट्रॉन बचे। यानी हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को गैसीय हालत में लाना पड़ेगा। दोनों को गैसीय हालत में लाएंगे, जिसको जोहर को भी आयन को भी, और इनका क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी तवानाई में तब्दीली आएंगी, यानी कि जितनी एंथैल्पी में तब्दीली आएंगी, उसको बोलेंगे हम आयन शुद्धि की एंथैल्पी। तो आइए देखते हैं, अब तारीफ की तरफ बढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंट तारीफ है ये, बहुत काम की तारीफ है। तो बताओ, किसी गैसीय हालत में जोहर या आयनों के 1 मोल के जोहर या आयन से, कितने मोल के, 1 मोल के जोहर या आयन से, 1 मोल के जोहर या आयन से किसको, ध्यान रखो बेटा, इलेक्ट्रॉन के खारिज करने के दौरान, यानी खारिज करना बोले तो निकालना, इलेक्ट्रॉन के खारिज करने के दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली आयन शुद्धि की एंथैल्पी कहलाती है। और इसे अलामा डेल्टा ION से जाहिर करते हैं। तो बताओ, ये सोडियम है, कितने मोल का है, 1 मोल का है। कौन सी हालत में, गैसीय हालत में। बताओ ये कौन है, सोडियम का आयन है, कितने मोल का है, 1 मोल का है। कौन सी हालत में, गैसीय हालत में। दोनों से इलेक्ट्रॉन कितना करने का है, खारिज करने का है। कितना इलेक्ट्रॉन खारिज करने का है, 1। तो गैसीय हालत में जोहर या आयन से 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करने के दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली क्या कहलाती है बेटा, आयन शुद्धि की एंथैल्पी कहलाती है। अब आ गया होगा आपको समझ में। अब आखिरी तारीफ देखते हैं आज के लेक्चर की, जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जोहरियत की एंथैल्पी। अब तुमको जोहर तो समझ गया होगा, जो अकेला रहता है जोहर। बोले ये कौन है, हाइड्रोजन। क्या है ये, हाइड्रोजन जो है साल्मा है, H2O का साल्मा है। क्योंकि 2 जोहर बना, किसका, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। दोनों को अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन, ये बन जाएगा हाइड्रोजन। और ये कौन बन जाएंगे, एटम। एटम का मतलब क्या हो जाएंगे, जोहर। पहले साल्मा था, आ रहा क्या। अब इस साल्मे को तोड़ो, तुम क्या करेंगे, तोड़ो। तो तोड़ने को क्या बोलते हैं अपन, डिसोसिएशन करना या मुंतशिर करना। बताओ तोड़ने को क्या बोलते हैं। मैंने बोलूँगा ये Cl2 का साल्मा है, तो बोले सर सही है, Cl2 का साल्मा है। बताओ कौन सी हालत में टूटेगा, गैसीय हालत में टूटेगा। कितने मोल का है, कुछ नहीं, इसके सामने कितने मोल है, 1 मोल है। तो ये क्या है, 1 मोल का गैसीय साल्मा है। उसको क्या करेंगे अपन, मुंतशिर करेंगे, यानी तोड़ेंगे। और मुंतशिर करके क्या बनाएंगे, उसके गैसी जोहर बना देंगे। ये क्या बनेगा, क्लोरीन का जोहर। कौन सी हालत में, गैसीय हालत में। ये बनेगा क्लोरीन का जोहर, कौन सी हालत में, गैसीय हालत में। एक तो एग्जाम्पल ले रहा मैं, कौन सा, H2O का। ये H2O का क्या है, साल्मा है। कितना गैसीय साल्मा है, कितने मोल का है, 1 मोल का है। उसको मुंतशिर करूँगा, तोड़ दूंगा। टाइम तोड़ूंगा, हाइड्रोजन में। और दोनों भी कौन सी हालत में पैदा होंगे, गैसीय हालत में पैदा होंगे। तो बताओ क्या बनाया मैंने, गैसीय जोहर बनाया। कैसे बनाया, साल्मास से बनाया। कितने मोल का साल्मा लिया था, 1 मोल का साल्मा। कौन सी हालत में लिया था,
था, गैसीय हालत में लिया था, क्या बने उससे, गैसीय जौहर बने। उसको कौन सी एंथैल्पी बोलते हैं? आप बोलेंगे सर उसको कौन सी एंथैल्पी बोलते हैं? जौहर की एंथैल्पी बोलते हैं। क्या की एंथैल्पी बोलते हैं? जौहरियत की एंथैल्पी बोलते हैं। तो देखो अब क्या होगा तारीफ में, आसान भाषा में, गैसीय हालत में एक मोल के तमाम सालमात को, आपके जितने भी सालमात रहेंगे, एक मोल के तमाम सालमात को मुंतशिर करके गैसीय जौहर, समझ में होगा, गैसीय जौहर में मुंतकिल करने के दौरान एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली क्या कहलाती है बेटा? एंथैल्पी में होने वाली तब्दीली क्या कहलाती है? जौहरियत की एंथैल्पी कहलाती है। गैसीय हालत में एक मोल के तमाम सालमात को तोड़कर, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये CH4 का सालमा है जो गैसीय हालत में उसके एक मोल का है, तमाम सालमात को तोड़कर गैसीय जौहर में तब्दील कर दिए, उसके कार्बन जौहर, हाइड्रोजन जौहर में तब्दील कर दिए। इस दौरान एंथैल्पी में 1660 किलो जूल की तब्दीली हो गई। ऐसे को क्या बोलते हैं? हम जौहरियत की एंथैल्पी बोलते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को पाँचों तारीफ अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब आइए पाँचों तारीफ पर एक बार दोबारा फिर से बता देता कि पहले देखिए अपनी कौन सी तारीफ, पिघलाव की एंथैल्पी, दूसरी देखिए अपनी एंथैल्पी ऑफ तबखीर की एंथैल्पी, उसके बाद देखिए हमने कौन सी तसीद की एंथैल्पी, उसके बाद आयशुद्धि की एंथैल्पी, और उसके बाद कौन सी देखिए हमने जौहरियत की एंथैल्पी। तो ये थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ तारीफें जो एग्ज़ाम में 1 या 2 हर बार पूछी गई है। अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।